स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बेटा इस चैप्टर में हमें जो करना है मैं उसका एक बार आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो बेटा सबसे पहले हमें इसमें करना है जो है बेसिक इसका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब ये क्या होती है वो मैं बता रही हूँ आपको। इसके अकॉर्डिंग ये हमें कहती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है और उसकी हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उस नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी बेटा वो यूनिक आएगी। चाहे आप करो या कोई और स्टूडेंट कर रहा है तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो यूनिक रहेगी। ठीक है, बस फर्क क्या रहेगा कि ऑर्डर का फर्क रह जाएगा कि आप कुछ डिजिट्स को पहले ले लेंगे, वो कुछ उसको बाद में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसे किससे करेंगे? 2 से। ठीक है, देखो 2 1 जा 2 2 4 जा 18, देन 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, तो आपने जो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है वो इस तरीके से किया है, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब कोई और स्टूडेंट है वो कैसे करेगा? वो सपोज करो वो पहले किससे शुरू कर रहा है, वो 7 से शुरू कर रहा है। 7 4 जा 28, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बेटा उसने जो प्राइम फैक्टराइजेशन की उसकी कोडिंग आया है 7 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ भी 2 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 2 टाइम्स है, यहाँ 7 1 टाइम्स है, यहाँ 7 1 टाइम्स है। इसका मतलब है जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर आया, यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ प्राइम फैक्टर की। ठीक है, आपको प्राइम नंबर से ही उसको फैक्टराइज करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो सेम आएगी, मीन्स देयर इज ओनली अ यूनिक वे। सिर्फ एक ही तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, बट क्या है ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने 2 से पहले कर दिया, आप यहाँ 7 से कर रहे हैं, सेम एज इट इज। जैसे 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मैंने किया 5 3 जा 15 और आपने किया, आपने 3 को पहले ले लिया क्योंकि 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, 3 5 जा 15। अब यहाँ सिर्फ ऑर्डर का फर्क होगा। ऑर्डर का फर्क कैसे? 5 3 जा मैं लिख रही हूँ 5 इंटू 3, और आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टर जो फैक्टर्स आए हैं वो तो यूनिक हैं, सेम हैं। चाहे आप अगर ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते तो प्राइम फैक्टर हमारे सेम हैं, लेकिन ऑर्डर में डिफरेंस है। अब वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये तरीका तो यूनिक है बेटा, लेकिन इसमें क्या है ऑर्डर आगे पीछे हो रहा है। तो अगर हम ऑर्डर को क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लें, तो बेटा क्या है, अगर हम जो हमारे प्राइम नंबर जो आया है फैक्टर जैसे 5 3 3 5, इनको हम किस में कर दें? इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग में आप इसको क्या लिखेंगे बेटा? 3 इंटू 5, और इसको भी मुझे भी उसको चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा? 3 इंटू 5। देखो मैं भी ये लिखूंगी 3 इंटू 5, पहले छोटा फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर। आपने तो ऑलरेडी इसको क्या किया था, पहले छोटे वाला लिया था फिर बड़े वाला। तो इस तरीके से अगर हम करें कि प्राइम नंबर से ही फैक्टराइजेशन करें और जो फैक्टर्स हो हमारे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, मीन सबसे पहले हम उसे चेक करेंगे 2 से, देन 3 से, देन 5, देन 7। तो देखो बेटा प्राइम नंबर होते क्या हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल अपने आप से और एक 1 से डिवाइड होते हैं, मीन्स दे हैव ओनली 2 फैक्टर, एक 1 एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ। तो कौन से होते हैं बेटा? 1 को नहीं लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2, देन 3 5 7 11 13, देन 17 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर वो होते हैं, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर खुद और दूसरा 1। जैसे 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 2। इसी तरीके से 11 के करो तो भी 2 ही फैक्टर रहेंगे, 17 के भी 2 ही हैं, एक तो नंबर खुद और दूसरा 1। ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो बेटा इसमें क्या आएगा? नंबर अदर देन प्राइम नंबर। एक तो डेफिनेशन हम इसमें ये दे सकते हैं कि वो नंबर जो प्राइम नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। एक तो हम ये कह सकते हैं नंबर अदर देन प्राइम नंबर। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं नंबर्स
हैविंग मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स। अब वो मोर देन टू फैक्टर कौन से, एक तो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ और 1। इसके अलावा अगर उसका कोई एक और फैक्टर है तो उसको हम कहेंगे वो कंपोजिट नंबर है। ऐसा कोई नंबर जिसके मतलब 3 फैक्टर्स हो, जैसे 6 है बेटा, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 1 है, ठीक है। और 6 भी है, 6 खुद, हर नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है, तो क्या हो जाएगा इसके फैक्टर 1 2 3 6। तो देखो 1 इन दोनों के अलावा, एक तो नंबर खुद और नंबर के अलावा 1, इनके अलावा अगर उनका एक एक्स्ट्रा भी अगर फैक्टर है तो वो नंबर कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो 6 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है वो यही कहती है, अगर आप किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी। सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर का डिफरेंस रह सकता है, और इस डिफरेंस को हटाने के लिए क्या किया है कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वो जो ये जो तरीका होगा ये यूनिक होगा, फिर उसको कोई भी सॉल्व करेगा वो सबका आंसर सेम आएगा। यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब इसी के बेस पे प्राइम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको क्या करना है, इन सबको कैसे सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। जो भी नंबर है आपको सिंपली उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप ट्राई करना, मैं 156 आपको करा दूँगा। तो जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 156, इसको आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं सिंपली, बहुत ज़्यादा इजी है, क्लास 6 में करते आए हम। ये क्या हो जाएगा बच्चा, 2 7 जा 14, देन 2 8 जा 16। फिर बेटा अगेन देखो स्टार्टिंग से असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, जब तक हम इसको 2 से कर सकते हैं 2 से ही करेंगे। देन बेटा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा 3 से चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट करो, 9 और 3 12, यस ये 3 से कैंसिल कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद से ही जाएगा, तो 13 1 जा 13। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस इज द आंसर। सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी थी, यही हमारा इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, 3825। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3825, देखो लास्ट डिजिट 5 है, 2 से नहीं जा सकता है, 3 से चेक करते हैं, 3 से जाएगा या नहीं, सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 5 18, यस 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन सम ऑफ डिजिट करो, 3 10 और 15, 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं। अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट प्राइम से, 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन अब एक बात ध्यान रखना बेटा, आप अगर सीरीज से करते आ रहे हैं, 2 से किया, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हुआ तो 5 से, तो ये अभी 5 से ही जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 अब ये 2 से जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा। अगर ये 5 से हुआ है तो अभी 7 से हो सकता है, 9 से, लेकिन ये 5 से लेस से नहीं होगा। तो इस केस में 5 से ही जा रहा है। करते हैं 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब देखो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसका एक तरीका ये है कि हम अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को भी पावर की फॉर्म में लिख दें। मीन्स 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। एंड 17 इज 1 टाइम। दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 505। फोर्थ जो पार्ट है वो 505 है। मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को रखा है, वो आप खुद से सॉल्व करना, वो बहुत ज़्यादा इजी है। 505 को करेंगे, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये बेटा देखो 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, सम ऑफ डिजिट 2 है।
5 से नहीं जा सकता है, लास्ट में 0 नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 7, 7 से करके देखते हैं ना। 7 रफ में इसको सॉल्व करेंगे, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 27 से हो जाएगा बेटा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड देन 7 3 जा 21। अब ये बेटा 7 से नहीं, अभी 7 से ग्रेटर से ही जाएगा, 7 से नहीं जा रहा है ये। 7 2 जा 14, 3 बच गया नहीं। 9 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि 3 से ही नहीं जा रहा है तो 9 से भी नहीं जा रहा है। अब ये जाएगा 11 से। चेक करते हैं 11 के लिए करेंगे 143 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 1 जा 11, 3 3, 11 3 जा 30। ये देखो 11 से गया है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब 13 प्राइम नंबर है तो एज इट इज रखें। तो बेटा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई है, ये आएगा देखो 5 7 11 इंटू 13। अब एक ध्यान देखो, हमारे जो हर पार्ट में जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 3 5 17, यहाँ में देखो 5 7 11 13। ठीक है, तो बेटा इसका लास्ट पार्ट है वो भी मैं करा देती हूँ। 7 4 2 9। जितना टफ पार्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये देखो लास्ट डिजिट 9 है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा। लास्ट डिजिट हमारा 0 या 5 नहीं है। 5 के बाद 7, 7 से करके देखते हैं। रफ में इसको आप डिवाइड करके देखते जाइए। 7 1 जा 7, फिर देन 0 आएगा। 7 6 42, नहीं जा रहा बेटा ये भी रिमाइंडर। 7 के बाद किससे चेक करेंगे, 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम होता है 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करते हैं। आपको डिविजिबिलिटी रूल भी याद होना चाहिए। 7 11 6 जा 66, 8 एंड देन 2, ये नहीं जाएगा बेटा। 11 के बाद आएगा 13, 13 से भी नहीं जाएगा जहाँ तक है ये। 7 4 2 9, 13 5 जा ये बचेगा 13, 7 4 है ना, और 9 2 7 91 19, नहीं जा रहा बेटा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है, आपको करके देखना है इसको ना। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13 के बाद 17 से करते हैं। 7 4 2 9। अब ये बेटा जाएगा 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। अगेन कितना बचा बेटा, 6 बचेगा। 14 में से 8 गए 6 2। अब ये जाएगा 17 3 जा 51, 1 बचा और एक 1 इधर एंड 9 ऊपर से 17 7 जा होता है 119। टेबल्स और ये चीज़ अच्छे से याद हो तो आप कर सकते हो। इट मीन्स देखो ये कितना लेंदी प्रोसीजर हो गया हमारा, कितना ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर हो गया। इसको 17 पे जाके जाया बेटा ये 4, कितना आया था बेटा 4 3 7। अब देखो ये 17 से ग्रेटर पे ही जाएगा, 17 से लेस में नहीं जाएगा। अब हमें इसको चेक करना है, तो अगर ये 17 से जाता तो इधर ही सॉल्व हो जाता, तो नहीं हो रहा है इधर सॉल्व। ये अब जाएगा 19 से चेक करते हैं, इसको 19 से चेक कर लेते हैं इधर। 7 4 2 9, 19 से जब हम इसको चेक करेंगे बेटा, 19 से चेक करते हैं। 19 से करेंगे तो ये जाएगा 19, अच्छा ना नहीं बेटा इसको 4 3 7 को करना है 19 से, तो 19 से करेंगे 4 3 7 को। 19 2 जा 38, आपका कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5 7, 19 3 जा 57 हो गया है। तो बेटा ये आया हमारा 23। कब, जब 19 को किया है 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो वो 23 1 जा 23। तो देखो कितना टिपिकल था ये, टिपिकल तो नहीं था, आपको शुरू से लेके चेक करते जा गए हो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना कई बार अटक जाते हैं, तो थोड़ा टेबल वगैरह अच्छे से याद हो। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गई है। ठीक है बेटा, आप एक बार इसका क्वेश्चन जो फर्स्ट मैंने नहीं कराया है वो ट्राई करना, बहुत ज़्यादा ही है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये वाला जो हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले से हम ये पढ़ते आए हैं कि हमारा क्या होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
तो बेटा ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं 7th 8th में, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये किसके इक्वल होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट किसके लिए करना है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है 26 और 91, 26 और 91। पहले हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और फिर प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 26 और 91 के। बेटा ये तो 2 से ही चला जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13 ही रहेगा। ये देखो, ये हमें पता है, ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से जाएगा, है ना। 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21। तो बेटा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट हमारा क्या है, 13 ही कॉमन है, 13 ही कॉमन है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा एचसीएफ हमारा 13। अब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों नंबर का। एलसीएम में क्या करेंगे बेटा, देखो 2 और 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 को तो हम एक बार ही लिखेंगे। तो जो हमें बच जाता है, अगर हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस नंबर की पावर होती है, जैसे यहाँ 2 1 टाइम्स और यहाँ कितने टाइम्स होता है 2 टाइम्स, तो हम मैक्सिमम पावर वाला नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7। तो बेटा क्या लिख दिया हमने, 2 इंटू 13। अब देखो 13 एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। फिर हमने लिखा 7, तो बेटा यही होगा इसका। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 182। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम है हमारा 182, एचसीएफ है हमारा 13। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मीन्स नंबर है हमारे 21 इंटू 91। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम हमारा है 182, एचसीएफ कितना है बेटा 13। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 3 2 2 3 6 6, ये ड्रॉप किया। ठीक है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 2 3 6 6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज 2 3 6 6। वी हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड ऑल्सो, मीन्स 26 मल्टीप्लाइड 91, हमें ये भी निकालना है। तो 91 इंटू 26 करके देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 5 13, 1 1 2। तो देखो बेटा ये भी 2 3 6 6 आ गया है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया हमारा, हैंड्स वेरीफाइड। डन, आपको सिर्फ इतना ही करना है। लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट। बेटा नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, किस किस का लेना, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ लेना है और उसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हमें प्राइम नंबर से निकालना है। ठीक है, अब बेटा ये है हमारा 510, ये देखो लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 1 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगेन ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं। यस 3 से जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जा रहा, 13 हो गया दोनों का सम, तो 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 से जाएगा, 17 1 जा 17। तो बेटा 92 को करेंगे, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12।
वो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 वन ज़ा 23. वी विल नाउ फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ. So 510 can be written as 2 into 3 into 5 into 17, and 92 is can be written as 2 into 2 into 23 into, बस यही है. अब दोनों में बेटा क्या कॉमन है, एचसीएफ निकालते हैं ना पहले. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आएगा 2. नाउ वी कम्स टू एलसीएम. एलसीएम में हम वो वाला फैक्टर लेंगे जिसके पास सेम नंबर की पावर ज़्यादा होगी. यहाँ 2 एक बार है और यहाँ कितनी बार है बेटा 2 टाइम्स. ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, देखो यहाँ 2 एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो हम इसको हाईएस्ट पावर जिसके पास होती है, यहाँ 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 तो ज़्यादा वाला लिखेंगे. 3 यहाँ 1 बार टाइम्स यहाँ नहीं है तो लिखना पड़ेगा 5 1 टाइम्स, देन 17, देन 23. ये हमारा एलसीएम आ गया. ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे अभी रुको. नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ. हमें प्रूव तो ये करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स 510 इंटू 92. ये कुछ भी आए अभी हम देख लेंगे बेटा. अब देखो एलसीएम हमारा क्या है, ये है, बार बार मल्टीप्लाई ना करनी पड़े इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. ठीक है बेटा, और एचसीएफ क्या है 2 है, तो एचसीएफ ये हो गया, ये हमारा है एचसीएफ और ये पूरा है हमारा एलसीएम. ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर राइट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं. करो इसको एक बार. 2 2 ज़ा 4, 4 3, एक मिनट रुको. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120. ये यहाँ तक हमारा कितना आ गया बेटा 120. तो बेटा 120 आ गया है ना यहाँ तक, तो 120 को 23 से कर लेते हैं पहले. ये आ जाएगा 0 6 3 0 4 2 0 6 7 2 2 7 6 0. अभी इसको किससे करेंगे 17 से. ये आ जाएगा बेटा 0 7 6 42, 4 7 7 49, 53 5 7 2 14 and 5 19, 0 6 7 2 0 2 9 6 एंड 3 और 1 4. तो बेटा ये जो प्रोडक्ट आई हमारी है 4 6 9 2 0. आपको ये कैलकुलेशन हाथ से ही करनी है ताकि आपके एग्जाम में प्रैक्टिस हो. तो बेटा हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ जो आया वो आया 4 6 9 2 0. अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को. 510 इंटू 92. आप इसे कैलकुलेटर से ना कीजिए और हाथ से सॉल्व कीजिए. 0 2 10, देन 0 9 45, 0 2 9 6 4. तो बेटा दिस इज 4 6 9 2 0. अब आपको दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के. तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं. तो 3 3 6 एंड 54, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. ठीक है, अब बेटा हमें सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. किसका करेंगे हम, 3 3 6 और 54 का. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 21, देन ये जाएगा 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 1. ये बेटा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 21, 3 से 7 7. तो लिख देते हैं इसको. पहले लिखते हैं 3 3 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. काफ़ी बड़ा है, मैं पावर के फॉर्म में कर देती हूँ. 2 1 2 3, 2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 1 7 1, एंड 54 इज 2 इंटू 3 रेज पावर 3. ये तो बेटा एचसीएफ तो क्या आ जाएगा, इसके पास एक 2 है, इसके पास एक 3, यही चीज़ कॉमन है ना दोनों के पास. 2 इंटू 3 6. एंड व्हाट इज द एलसीएम, हाईएस्ट पावर लेंगे
2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 2 रेज़ पावर 4 लिखेंगे, इंटू यहाँ 3 रेज़ पावर 3 इंटू 7। 2 रेज़ पावर कितना 4 कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 इंटू 27 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कीजिए, तो 27 इंटू 16 कर लेते हैं। 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 16, 7 2 2 3 3 और 1 4। इसको करेंगे 7 से, 7 2 ज़ा 14, 3 7 3 ज़ा 21, 22 2 7 4 ज़ा 28 29 30। तो दिस इज 3 2 0 2 4। एलसीएम हमारा आ गया बेटा, एचसीएफ भी हमारा आ गया है। अब हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, तो हमारा LHS है बेटा एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ। तो एलसीएम है हमारा 3024 और एचसीएफ है 6। तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 2 6 2 ज़ा 12, 14 आएगा तो 1 0 ये आ जाएगा 18। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है 18144। राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, 510 मल्टीप्लाइड बाय 50, नो दिस इज 336 मल्टीप्लाइड 54। सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन को भी, 336 इंटू 5 4, 4 6 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 6 ज़ा 50, 4 6 ज़ा 24, 4 2, ये 30 आएगा। 5 6 ज़ा 33, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 1 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7, 1 कैरी 8। तो बेटा ये भी हमारा है 18144। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही आ रही है, राइट हैंड साइड भी जो हमारी आ रही है वो यही आ रही है, तो वेरीफाई हो गया ना, हैंड्स वेरीफाइड। यही हमें सब करना था। ठीक है, बहुत इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, दोनों के प्रोडक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन तीनों को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बच्चों जैसे क्वेश्चन है ये बिल्कुल, 6th में जो हम 7th में जो करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें सबकी। 29, 3 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 1 3 5 5 3 7 7 1। इसमें क्या है, सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इनका एलसीएम निकालना है और इनका एचसीएफ। तो बेटा देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या है बेटा 3 इंटू 5, 21 का है 3 इंटू 7। एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सभी में सिर्फ क्या है 3 ही कॉमन है। एलसीएम में बात करेंगे, ये हमारा है 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर लिखेंगे पहले, फिर 3 दोनों में 1 1 टाइम्स है, फिर यहाँ 5 फिर 7, 2 स्क्वायर है बेटा, हाईएस्ट पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 420। तो एलसीएम हमारा आ गया 420, एचसीएफ हमारा आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। ईजीएस्ट कह लो इसको या टफेस्ट कह लो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना। ये प्राइम सारे तीनों नंबर हमें प्राइम दे रखे, तो इनके फैक्टर यही होंगे। 23 भी 23 1 ज़ा होगा, 19 1 ज़ा 19 होगा। अब बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। चलो पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। एंड 23 को हम लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका है, ये बेटा मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया ना, तो आप इनको 1 इंटू 17 कर दो, क्योंकि मैंने बोला था आपको इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो 19 क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू 19। क्या कॉमन इनमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, 1 ही है।
तो HCF 1 है। अब LCM की बात करते हैं। LCM क्या आएगा, ये सब 17 इंटू 23 इंटू 19। बहुत लंबी मल्टीप्लाई है, आप खुद से सॉल्व करिए और बताइए कि इसका एलसीएम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 8, 9 एंड 25। सेम मेथड है बेटा, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे ना इन सब की मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 11339। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट, नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सभी के। ये बेटा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ बेटा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा ये तो 5 5 ज़ा जाएगा। अब बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ पावर 3 एंड 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर। ठीक है, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 5 स्क्वायर। अब HCF इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो 1 होगा, क्योंकि इन सबके मल्टीप्लाई में 1 भी है ना, तो 1 रहेगा। अब बात आती है LCM की, तो LCM क्या हो जाएगा बेटा, सबकी हाईएस्ट पावर ले लो, 2 रेज़ पावर 3, 3 स्क्वायर एंड देन 5 स्क्वायर। करो इसको, देखो मैं इसकी बताती हूँ, देखो कैसे इसको फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। देन पेयर बना लो, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100, 100 तो हो गया। ठीक है, अब क्या बचा था बेटा, 2 इंटू 3 6, 6 3 ज़ा 18। देखो कितना इजी हो गया, 1800 इज द आंसर। नो, दिस इज अवर LCM एंड HCF इज व्हाट, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 9, फाइंड करना है LCM। यहाँ से साफ दिख रहा है, हमें फॉर्मूला लगाना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर से हमारे से ये गिवन है हमें, है ना। अब देखो तो चलिए करते हैं, हमें दे रखा HCF हमें दे रखा बेटा 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। देखो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, करके देखते हैं। 9 3 ज़ा 27, देन 3 बच गया, 9 4 ज़ा 36। तो क्या बचा बेटा, 34 इंटू 657। अब हम जल्दी से 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। 4 7 ज़ा 28, देन 4 5 ज़ा 20, 22, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 एंड 2 कैरी 26 हो जाएगा। देन 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 8 3 6 6 ज़ा 12 और 1 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो क्या आ गया बेटा, ये आया हमारा 2 2 3 3 8। तो LCM क्या आ गया बेटा, 2 2 3 3 8। दिस इज अवर LCM। हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में ये लगाना है LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नेक्स्ट है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, हमें 2 रेज़ पावर n में भी देते हैं, कई बार 4 रेज़ पावर n में भी देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। चेक वेदर 6 रेज़ पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर है 5, 6 रेज़ पावर n। 6 रेज़ पावर n का मतलब हो गया आपको n 1 रखते जाना है, 2 रखते जाना है, 3 डैश डैश ऐसे आपको रखना है। तो बेटा मैं एक बार जस्ट एग्जांपल 6 रेज़ पावर 1 निकालती हूँ, तो क्या आएगा 6। ध्यान से देखना, 6 रेज़ पावर 2 क्या आएगा बेटा, 6 6 ज़ा 36। 6 रेज़ पावर 13 क्या है, 3 आएगा 216। ठीक है, एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक जैसे करना है, 6 रेज़ पावर n तक आपको पूछा गया है कि अगर आप 6 रेज़ पावर n निकालें, मीन्स 6 की पावर को निकालते जाएं, जैसे 1 2 3, तो बताइए क्या कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जो जिसके लास्ट में क्या आ जाए, 0। इन जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें हमें क्या मिले, लास्ट में 0। तो स्टार्टिंग से मैं आपको ये चीज़ करके दिखा रही हूँ, ये रफ है बेटा। ठीक है, तो देखो 6 है मेरे पास, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ।
पहले तो एक बात ये समझो, जिस भी नंबर के पीछे जीरो है, यहाँ कितना जीरो है, सिंगल जीरो। अगर किसी नंबर के पीछे आएगी डबल जीरो, हो सकता है जैसे 10 है, फिर 100 है, फिर क्या है बेटा 1000 है, फिर आएगा 10,000। तो इनमें एक है ना क्वालिटी होगी। आप 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 10 की करोगे 2 5 10, आपको यहाँ क्या मिला 2 × 5। एक बार इस ऑर्डर को ध्यान रखना। 100 की करोगे 2 से 50 बेटा, 2 से 25, देन 5 × 5। यहाँ एक चीज देखना आप, जितनी जीरो होंगी, यहाँ 0 1 है तो 2 × 5 का एक पेयर मिलेगा। यहाँ डबल जीरो है तो 2 × 5 के दो पेयर मिलेंगे। देखो ये है 2 × 2 × 5 × 5। तो अगर मैं पेयर बना के देखूँ तो इसको मैं यहाँ लिया, इन दोनों को इकट्ठा लिखा, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं, तो देखो पेयर बन रहा है 2 × 5, 2 × 5 का क्या क्या बन रहा है, पेयर, ठीक है। अगर किसी नंबर के पीछे एक जीरो है तो इसका मतलब है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 2 आएगा और एक बार ही 5, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर उस नंबर के लास्ट में डबल जीरो है तो इसका मतलब है उसमें 2 × 2 है और 2 टाइम्स ही क्या है 5। ये इस तरीके से होगा 2 × 5 × 2। अब इसको हम बहुत लेंथी हो जाएगा सॉल्व करेंगे। अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये 3 जीरो है ना, तो ये क्या आएगा 2 × 5 के इसमें कितने पेयर बनेंगे, आपको 3 पेयर्स बनेंगे 2 × 5 के, ठीक है। अगर 6, अब क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, तो हमारा जब भी नंबर के लास्ट में जीरो होगा उसमें हमें एक चीज पता चल रही है कि उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें क्या कंपलसरी होना चाहिए, उसमें 2 और 5, 2 and 5, 2 × 5 है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब हो गया 2 and 5 बोथ होना चाहिए बेटा, दोनों, ठीक है। 2 and 5 बोथ। तो क्या होगा, जैसे इफ अ नंबर एंड्स विद 0 digit, if a number ends with 0 digit, it must have 2 and 5 as a prime factor। ये कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं है तो उसके पीछे जीरो नहीं आएगी। अब हम अपना क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक समझाया है कि आपको कैसे देखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको क्या करना, अगर किसी डिजिट के लास्ट में एक जीरो है तो उसमें 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा, 2 जीरो है तो 2 5 के 2 पेयर, 3 जीरो है तो 2 5 के 3 पेयर्स। अब उसने क्वेश्चन में हमें ये पूछा है क्या 6n में ऐसा कोई नंबर आएगा जिसके पीछे जीरो होगी। चेक करते हैं। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन को शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, 6n। बेटा एक दो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसको करेंगे तो बेटा 6, इसको करेंगे तो 36, इसको करेंगे तो 216, ठीक है। मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, 2 3 6। तो बेटा 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 3। यही सेम पैटर्न लागू हो रहा है। 36 की करेंगे बेटा 2 1 देन 2 18, 2 8 16 ये आया, फिर 2 9 3 1 3 3 1 3। एक चीज देखी, यहाँ पर हमारे क्या आएंगे, कितने के पेयर आएंगे, 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ देखो 2 × 3, क्या इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो 2 तो आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा ना, 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके डिजिट के पीछे क्या नहीं लगेगी, जीरो। जब आप 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पता है क्या आएंगे आपको, जब आप 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें 3 टाइम्स तो 2 मिलेगा आपको और 3 टाइम्स ही 3 मिलेगा, 5 फिर भी नहीं आएगा। अगर 6⁴ करोगे तो आपको 4 टाइम्स 2 मिलेगा और 4 टाइम्स 3 मिलेगा, 5 फिर भी नहीं आएगा। इसका मतलब है 6⁻n में कभी भी ऐसी कंडीशन, ऐसा कोई भी कंडीशन कह लो या ऐसी कोई भी वो नहीं आएगी जब उसके पीछे क्या हो, जीरो। क्यों नहीं होगा जीरो बेटा, क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन नहीं है, 5। 2 तो है लेकिन कौन नहीं है, 5। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 doesn't have 2 and 5 as a prime factor, so 6n will never end with
0 डिजिट। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised power n डजंट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स, सो 6 raised power n विल नेवर एंड विद 0 डिजिट। आपको एक दो आप ये लिख के दिखा सकते हैं। लेट, इधर मैंने किया था ना, n इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि 6 रेज पावर 0 ले लेंगे ना तो समथिंग रेज पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, वो 6 की पावर में काउंट नहीं होगा, आपको n 1 2 3 लेके चलना है। ठीक है, समझ गए? आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों नहीं 6 रेज पावर n में लास्ट में 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं? अब बेटा कंपोजिट नंबर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे, जैसे एक तो वो नंबर खुद और एक 1, इसके अलावा अगर उसका एक भी फैक्टर और है तो उस नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो बेटा इसमें देखो हमें क्या गिवन है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हम डायरेक्टली इसमें 13 ऐड नहीं कर सकते, पहले इस चीज़ को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो 7 इंटू 11 77 इंटू 13 प्लस 13। अब आप सोच रहे होगे मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, शॉर्टकट तरीका लगाती हूँ मैं। तो देखो 77, मैंने 13 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। ठीक है, अब हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करने लगे, वैसे मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से भी दिखा सकती हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। इंटू 13, 3 8 ज़ा 24, 2 3 7 ज़ा 21, 23 इंटू 8, 7 1 ज़ा 7, 4 2 7 और 2 9 9 और 1 10। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है 1024। ठीक है, अब देखो आप 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैं आपको उसको शॉर्टकट भी बता रही हूँ कैसे करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली ये नंबर आ गया ना, इस नंबर को हमने सॉल्व किया तो ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ से आप चाहते 13 के तो फैक्टर और हो नहीं सकते हैं। ठीक है, 78 का हम दिखा सकते थे 2 इंटू 39 वगैरह, लेकिन मैं इसको पूरा करके दिखा रही हूँ आपको। तो 1024 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, 0 2 6 ज़ा 12। फिर अगेन ये सॉल्व हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 0 3। ठीक है, 203। एक सेकेंड, 8 और 3 कितना हो गया बेटा, 11 हो गया, तो यहाँ 1 आएगा। देखो 1014 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, करते हैं 1014, 2 5 ज़ा 10, 0 2 7 ज़ा 14। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। अब ये तो बेटा 13 का स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो इसके कितने ज़्यादा फैक्टर है, 1 हमारा जो है 1014, इसके कितने फैक्टर आ गए, एक 2 है, एक 3 है और 13 भी है। तो मोर देन क्या है, तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो it is a composite number. It is a composite number. क्लियर है? सेम एज इट इज हम इसका ये वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 120 इंटू 720, 720 तक आ गए हम। 720 इंटू 7 ये हो जाएगा 0, 7 2 ज़ा 14, 1 7 7 ज़ा 49 और 150। तो बेटा यह है 5040 प्लस 5, कितना नंबर हो गया, 5045। अब आपको सिंपली करना क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। बट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये नंबर 9 2 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5 0, फिर एक और 0, 5 1 ज़ा 5 0 एंड 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं। आप इसको इतना भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, इतना छोड़ दो। आगे पता नहीं किस नंबर से जाएगा, 11 से भी नहीं जा रहा है,
13 से भी नहीं, इतना छोड़ सकते हो क्योंकि देखो हमारा नंबर क्या आ गया बेटा 5045। उसने सिर्फ यही पूछा है प्रूव करो ये कंपोजिट नंबर है, तो हमने दिखा दिया। देखो इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर है। ऑब्वियसली अगर मैं इसको 1019 से भी करूँ, अगर ये हो सकता है बड़ा नंबर है, प्राइम नंबर हो, तो अगर इसको मैं इसे 1 से भी करूँ तो बेटा देखो इसके 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, 2 फैक्टर ये हैं जिसमें ना ही तो 1 काउंट हो रहा है ना ही 5045, तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी ना कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive on road of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? क्वेश्चन में इस तरीके से कह रहा है हमें, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, प्लेग्राउंड है, उसकी सर्कुलर शेप है, सर्कल की शेप है। तो कौन कौन है बेटा, एक तो है हमारे सोनिया और दूसरी है हमारे रवि। ये दोनों बच्चे जो हैं एक साथ इसमें राउंड लगाना शुरू करते हैं सर्कल की फॉर्म में। तो बोल रहा है सोनिया जो है, सोनिया टेक्स हाउ मच टाइम बेटा, सोनिया टेक्स 18 मिनट। ये मान लो यहाँ से वो स्टार्ट कर रही है, हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट। और रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, तो सोनिया और रवि ने यहाँ से राउंड लगाना शुरू किया, तो सोनिया 18 मिनट्स लेती है, रवि 12 मिनट्स लेता है। इसका मतलब है सोनिया फास्ट है, रवि नहीं, रवि फास्ट हुआ ना, टाइम कम ले रहा, रवि फास्ट जा रहे हैं, सोनिया स्लो चल रही है, तो वो दोनों इस तरीके से राउंड लगा रहे हैं। तो पूछ रहा है जब ये स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, अब देखो सोनिया आगे सोनिया तो रवि आगे चला जाएगा, सोनिया उसके पीछे रहेगी। तो वो बताना है कि ये फिर किस टाइम पर सेम पॉइंट पर ही मिलेंगे। मीन स्टार्टिंग ये जब राउंड लगाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये सेम इसी जगह पर मिलेंगे। मिल तो ये काफ़ी जगह मिल जाएंगे राउंड लगाते हुए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन कब आ जाए आपके पास, जैसे घड़ी, हमारे पास क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन दे विल मीट, और इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, एलसीएम। में आपको क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 जो होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार हम एलसीएम निकाल लेते हैं 18 और 12 का। ये हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12। अब बेटा ये हमारा जाएगा 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3 2 2 1 2। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 2 × 3 × 3 × 2। मैंने इसमें 2 बाद में कर दिया, आप पहले कर देना। 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट के 36 मिनट बाद ये रवि और सोनिया इस जगह पर वापस एक साथ मिलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, इसका मतलब है सोनिया और रवि आपस में कब मिलेंगे, दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। जब उन्होंने शुरू किया था उसके 36 मिनट बाद वो दोनों सेम जगह पे